आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। महू में स्थित ग्राम पंचायत खेड़ी सीहोद की एक बुजुर्ग महिला तुलसी बाई अपनी जमीन के सिलसिले में जनसुनवाई में पहुंची। बुजुर्ग महिला तुलसी भाई का कहना है कि नंदकिशोर वैष्णव, केसर सिंह और कमल पटेल तीनों ने मेरे पट्टे की जमीन हड़प ली। मेरी जमीन 4 बीघा थी। इन तीनों ने मेरे फर्जी दस्तावेज बनाकर फर्जी अंगूठे लगाकर जमीन अपने नाम कर ली, जो साल की लिस्ट पर दी हुई है। जमीन को 99 साल की लीज बनाकर भेज दी। वहीं दूसरी ओर इसी क्षेत्र में रहने वाली गुड्डी बाई के साथ भी ऐसा ही कारनामा हुआ। 2 बीघा पत्ता मालकिन के साथ गुलाब पटेल ने इसी तरह का कारनामा कर दिया। गुलाब पटेल ने अपनी मां के नाम वो जमीन करवा ली। दोनों बुजुर्ग महिलाएं आज एसडीएम अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुंची। बलाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष संजय सोलंकी ने बताया कि इन दोनों माताजी की जमीन धोखे से हड़प ली गई। इन्होंने ढाबा संचालित करने हेतु उन्हें किराए से दी थी। कागज में हेराफेरी कर जमीन अपने नाम कर ली। एसडीएम साहब ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही। इंदौर से विशेष संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। वो ये क्या बोला, उसका नाम नंदकिशोर ने मेरे जमीन हड़प कर ली। खेड़ी शिवर। हाँ, और वो केसर सिंह आंवलाए वाला। हाँ, और उसने मतलब वो बेच दी है, मतलब इसको पटेल को, कमल पटेल को। ये हमारी समाज की विधवा महिला है। इनकी शासन द्वारा इनको 4 बीघे का पट्टा दिया गया था ग्राम सीहोद में, जिसको वहाँ के दमंग लोगों ने इनको बोला कि यार हमको किराए पर दे दो, हम ढाबा चलाएंगे। और ढाबे के नाम से इनको 9 साल की किराए का बोल के 99 साल की लीज कराकर उस पर अवैध पट्टे काट के वहाँ पर होटलें खोली गई है। और जिसकी शिकायत पूर्व माता जी ने सभी अधिकारियों को करी थी, मगर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। आज ये हमारे पास आए थे तो हम समाज के माध्यम से माननीय एसडीएम साहब से, महोदय से हमने निवेदन किया कि इनको जल्द से जल्द इनकी ज़मीन दिलाई जाए और इनको कब्जा दिलाकर इनकी ज़मीन इनको वापस दिलाई जाए और जो दमंग लोग हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए। साहब का कहना है मैं जाँच करवाता हूँ, दिखवाता हूँ ज़मीन, ऐसा बोला है साहब ने। संजय सोलंकी, अखिल भारतीय बलाई महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। मैं बताओ क्या शिकायत लेकर आए हो? हाँ, हमारी ज़मीन है तो गुलाब पटेल ने हमको सरकारी ज़मीन मिली हुई थी जी, और उनने उनकी माता के नाम से करवा लिया गुलाब पटेल ने जी। अब हमको कोई पता ही नहीं। हमारे पास आवेदन आया जब हमको पता लगा। जी, तो ये क्या धोखाधड़ी करी है? हाँ, धोखाधड़ी करी। तो आपको कब मिली थी ये ज़मीन? हमको तो हो गए, अब ये तो हमको भी नहीं पता था, बहुत साल हो गए हैं। तो कितना बीघा ज़मीन थी? 3 बीघा। तो इन्होंने धोखाधड़ी करी, आपने शिकायत करी आज जनसुनवाई में? हाँ, शिकायत करी तो हमने। साहब ने क्या कहा? उस आदमी का नाम गुलाब पटेल। 8 दिन साहब ने क्या 8 दिन हो गए। बोले 8 दिन के बाद। बताइए, आप बताइए। आज हम शिकायत लेकर आए थे जी। हमारी ज़मीन की। हमने आवेदन दिया तो साहब से हमने जांच की मांग की थी, तो साहब ने बोला बोले 8 दिन रुको जरा, बोले करते हैं। तो ये किसने ज़मीन आपकी हड़पी है? ये गुलाब पटेल ने उसकी माँ के नाम पे करवाई है, सज्जन भाई। जी, कहाँ के निवासी है ये खेड़ी सोत की है। जी, तो ये कैसे कब्जा कर लिया या कैसे हासिल कर लिया? अब हमारा तो क्या, बहुत छोटे थे हम, हमारे पापा और मम्मी सब हमको इंदौर लेके चले गए थे खाने कमाने। तो जब से हम मतलब गांव में बहुत कम आते जाते थे, तो इनको लीज पे दी थी पहले, तो इनने वो 420 से उनके नाम पे करवा ली। साहब का क्या कहना है? साहब का कहना है अभी कि आज आवेदन दिया है, बोले 8 दिन में बोले करते हैं उसका कार्रवाई। बताइए आपका। मेरा सूरज मालवी। अम्मा, आपका नाम बताइए। गुड्डी भाई मालवी। बुजुर्ग महिला है कि तो जमीन पे कब्जे का मामला, एक पट्टे का मामला है और उसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि इन्होंने, चूँकि ज़मीन जो है शासन ने उनको कृषि के लिए दी, जीवन निर्वाह के लिए दी थी, लेकिन इन लोगों ने भी ये पता लगा है कि सामने वाले को दे दी है ज़मीन ढाबे वाबे खोलने के लिए, 9 साल की या 99 साल की कुछ लीज टाइप का एग्रीमेंट कर दिया, ऐसा संज्ञान में आया है। उसकी विधिवत जांच करेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा, चाहे वो पट्टाधारी दोषी हो या जो उस पर कब्जा किया है, उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।